हाँ जी, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं शेयरिंग ऑफ चार्जेस बाय कैपेसिटर्स एंड कॉमन पोटेंशियल। देखो क्या होता है कि जब हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, अगर एक है C1 और दूसरा कैपेसिटर है C2, ठीक है, ये टर्मिनल्स हैं दोनों के। इसका टर्मिनल A और B, इसका भी A और B, ठीक है, ये दो कैपेसिटर्स हैं। अब लेटर सपोज हमने इन दोनों कैपेसिटर्स को चार्ज किया। देखो बच्चों, जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं बैटरी लगाते हैं उसके अक्रॉस और वो चार्ज हो जाता है। जब आप बैटरी को डिस्कनेक्ट भी कर दें तब भी जो चार्ज है वो थोड़ी देर के लिए कैपेसिटर पे रहता है। इसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग प्रोसेस। डिस्चार्ज होने में ना कैपेसिटर को थोड़ा टाइम लगता है। वो जो कॉन्सेप्ट है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले, वो हम जब सेकेंड यूनिट पढ़ लेंगे उसके बाद हम आरसी सर्किट्स करेंगे, उसमें करेंगे। अभी हमने ये सीखना है कि अगर एक कैपेसिटर को थोड़ी देर के लिए चार्ज किया तो उस पर चार्ज रहता है जब तक कि वो चार्ज लीक ना हो जाए, ठीक है। तो लेट अस सपोज दो कैपेसिटर्स थे, इन दोनों को हमने चार्ज किया। इस पे चार्ज है Q1 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V1। तो यहाँ कुछ चार्ज है पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सिमिलरली ये हमारे पास दूसरा कैपेसिटर है, इस पे भी A वाले टर्मिनल पे पॉजिटिव है और B वाले टर्मिनल पे नेगेटिव है। तो मीन्स इस पे भी कुछ चार्ज है Q2 और पोटेंशियल है V2। तो ये दो कैपेसिटर्स हमारे पास हैं। अब जब बच्चों हम दोनों कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ देंगे, आपस में जोड़ने का मतलब है उसका A उसके A से जोड़ दिया और B से जोड़ दिया, या उल्टा भी जोड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द कनेक्शन विद रिवर्स पोलैरिटी। दोनों तरीके से हम जोड़ सकते हैं। तो पहले तो हम सेम पोलैरिटी से इनको जोड़ रहे हैं, मींस पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा। तो जब हम इनको आपस में जोड़ देंगे बच्चों, कनेक्ट कर देंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा अभी, क्योंकि ये V1 पोटेंशियल है विच इज डिफरेंट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। तो V1 V2 दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे दोनों कैपेसिटर्स के जो टर्मिनल्स हैं उनमें पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, चार्जेस जो हैं वो फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। जिस कैपेसिटर पे ज्यादा पोटेंशियल होगा वहां से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा और उस तरफ जाएगा जहां पर पोटेंशियल कम होगा। आफ्टर सम टाइम, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, इसलिए आफ्टर सम टाइम इन दोनों का जो पोटेंशियल है V1 और V2 दैट विल बी इक्वल। जैसे कि हमने लास्ट केस में स्फेरिकल बॉडीज के लिए ये काम किया था, अभी हम कैपेसिटर्स के लिए वो काम करने वाले। तो थोड़ी देर बाद इन दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड V कॉमन, कॉमन पोटेंशियल। तो आज हमने इस टॉपिक में इस कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखना है और हमें ये देखना है कि फाइनल चार्जेस कितने आएंगे दोनों कैपेसिटर्स पर, वो भी हमें साथ साथ फाइंड करना है। तो ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे देखिए। तो अगर हमें कॉमन पोटेंशियल लिखना है, पहले मैं V1 लिख दूं, तो V1 इज Q1 by C1, ये पता है V इज इक्वल टू Q by C। सिमिलरली अगर मैं V2 लिखूं तो दैट इज Q2 by C2। ये बात आपको क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये करते हैं कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इन दोनों को जब आप आपस में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास V कॉमन आ जाएगा, कॉमन पोटेंशियल दैट विल बी टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम विच इज Q1 प्लस Q2 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम। अब ये दोनों कैपेसिटर्स C1 और C2 ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल कनेक्शन में जो टोटल कैपेसिटेंस होती है बच्चों, वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है C1 प्लस C2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल। अब इसमें अगर आप Q1 को पुट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ C1 V1, यू कैन सब्स्टिट्यूट। डिपेंड करेगा आपके पास न्यूमेरिकल में कौन सा डाटा है। अगर चार्जेस हैं तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, और अगर चार्जेस नहीं है, आपके पास पोटेंशियल और कैपेसिटेंस है, तो डायरेक्ट ये लगा दो। C1 V1 हो जाएगा Q1 और Q2 हो जाएगा जी C2 V2 एंड अपॉन टोटल कैपेसिटेंस विच इज C1 प्लस C2। तो दिस इज द कॉमन पोटेंशियल एक्वायर्ड बाय बोथ द चार्जेस। अब अगर हमें चार्ज लिखना है कि भाई पहले कैपेसिटर पर जो फाइनल चार्ज आया वो कितना आया, तो फाइनल चार्जेस आफ्टर कनेक्शन, अगर वो आपको फाइंड करने हैं आफ्टर कनेक्शन, तो आप क्या करेंगे, जस्ट यू विल राइट Q1 फाइनल, पहले कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज कितना होगा। देखो चार्ज जब भी आपको लिखना होता है तो व्हाट यू राइट, चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। ये बेसिक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। तो कैपेसिटेंस पहले की C1 है, लेकिन अब जो वोल्टेज है उसके अक्रॉस वो है V कॉमन। तो जो भी हमने ऊपर V कॉमन निकाला उसको C1 से मल्टीप्लाई कर दो
उसको जब आप C1 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास फाइनल चार्ज आ जाएगा. इट इज वेरी सिंपल. सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड द चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर तो वो हो जाएगा C2V2. अब C2 तो वही है लेकिन जो पोटेंशियल है वो अब बन गया है V कॉमन. तो ये जो आपने यहाँ पर V कॉमन कैलकुलेट किया है, इस V कॉमन का आंसर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड यू विल गेट फाइनल चार्जेस. तो बस इतनी सी कहानी है, लेकिन इसके बहुत सारे स्पेशल केसेस हो सकते हैं जिनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है वो कैसे लिखा है? व्हेन C1 एंड C2 आर कनेक्टेड with same polarity. इसका मतलब है when positive of C1 is connected to positive plate of C2, negative plate of C1 is connected to negative plate of C2. जब आप ऐसे कनेक्ट करते हैं तब हमारे पास ये एक्सप्रेशन यहाँ पे बनेगा. ओके, नाउ लेट अस सपोज कि हमने इन दोनों को ऑपोजिट पोलैरिटी से कनेक्ट कर दिया, तब क्या डिफरेंस आएगा? कौन है अनम्यूट? म्यूट रखो, म्यूट, सारे म्यूट है. चलो, अगर हम इनको ऑपोजिट पोलैरिटी से कनेक्ट कर दें, केस 2, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. चलिए, तो हमारे पास जो नेक्स्ट केस है बच्चे, उसमें हम ये मान लेते हैं कि हमने दोनों कैपेसिटर्स को, ये है हमारे पास C1, ये है जी C2. अब इन दोनों को हमने कनेक्ट करना ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ. लेट अस सपोज ये प्लेट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसकी ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है और नीचे वाली नेगेटिव है. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे -Q, यहाँ पे 1 2 है, 1 1 और उसके 2 2. एक पे पॉजिटिव है और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव है. ठीक है, चलो. अब अगर मैं इनको आपस में कनेक्ट कर दूंगा, देखो नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव से जोड़ देना ऐसे, और यहां पर पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव से जोड़ देना ऐसे. तो इसको बोला जाता है ऑपोजिट पोलैरिटी वाला केस. ये आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गिवन होगा कि भाई कैसे जोड़ना है, तो उस हिसाब से आपने फॉर्मूला लिखना है. ठीक है, अगर ऑपोजिट पोलैरिटी से जोड़ेंगे तो बच्चों यहां पर जो V कॉमन होगा वो मॉडिफाई हो जाएगा. दैट विल बी C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2. यहाँ एक कंडीशन है, आई हैव अज्यूम्ड कि V1 जो पोटेंशियल डिफरेंस था पहले कैपेसिटर का V1, दैट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर V2. तब ये टर्म पहले आ जाएगी. ठीक है, और ऐसे ही अगर लेट अस सपोज V2 बड़ा होता और V1 छोटा होता, जो हमें गिवन होता है, हमें कैसे गिवन होता है? हमें गिवन होता है डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर्स जो भी न्यूमेरिकल्स में गिवन होंगे, उस हिसाब से हम देखते हैं. दोनों का प्रोडक्ट इवन देखना है हमें, C1 V1 का प्रोडक्ट देखना है हमें. और अगर उल्टा हुआ तो उस केस में हम क्या करेंगे? आपको पता है V2 आगे आ जाएगा, V1 पीछे आ जाएगा उस केस में. ठीक है, बाकी Q1 फाइनल और Q2 फाइनल, उसके फॉर्मूले सेम रहेंगे. वो रहेगा C1 टाइम्स V कॉमन और दूसरा रहेगा C2 टाइम्स V कॉमन. तो ये ऑपोजिट पोलैरिटी का केस आ गया. एक और केस बन सकता है यहाँ पे, केस 3. वो ये बन सकता है कि वन कैपेसिटर इज चार्ज, अनदर इज अनचार्ज्ड. दो कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ा, उसमें से एक कैपेसिटर चार्ज है, दूसरा अनचार्ज्ड है. अभी हम 2 की बात कर रहे हैं, 3 को भी जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसमें से एक कैपेसिटर जो था वो अनचार्ज था, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, बट इसका पोटेंशियल V2 0 है और इस पे चार्ज Q2 0 है. ठीक है, और C1 पे सब कुछ है, C1 पे चार्ज भी है और इसका पोटेंशियल V1 जो है वो लेट अस सपोज V है. अभी V1 V2 लेने का मतलब नहीं है, तो V मान लेते हैं उसको, और इस पे चार्ज जो है Q1, लेट अस सपोज दैट इज Q. तो इस केस में V कॉमन का फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे अगर इनको कनेक्ट करेंगे? V कॉमन, कॉमन पोटेंशियल दोनों का इकट्ठा जो है वो कैसे आएगा? वो आएगा C1V, है ना, ऊपर जहां था C1V1 उसकी जगह आ गया C1 इंटू V अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि यहाँ तो जब आप इनको जोड़ोगे वो तो पैरेलल में कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 ही होनी है. ठीक है, और अगर इन टर्म्स ऑफ चार्जेस लिखना चाहते हैं तो इन टर्म्स ऑफ चार्जेस यू नो दैट दिस फॉर्मूला इज बेसिकली Q अपॉन C1 प्लस C2. ये वही है, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ये वही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. तो दिस इज द कॉमन पोटेंशियल इन दिस केस. और इस केस में वापस अगर आपने फाइनल चार्जेस फाइंड करने हैं तो उसके लिए सेम फॉर्मूला ही लगेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा.
अब हम बात करने वाले हैं कि जब हम इस तरह से कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ते हैं, अगर आप इस तरह से कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ रहे हो तो उसको पैरेलल से कनेक्ट करने पे क्या कोई एनर्जी का लॉस भी होता है? होगा। देखो, जब भी किसी भी सर्किट में चार्जेस फ्लो करते हैं, बेसिकली चार्ज को फ्लो करवाने के लिए यू हैव टू डू सम वर्क। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज ने जाना है, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। कौन फोर्स लगाएगा? जो वहां पर एनर्जी स्टोर्ड है, चाहे वो केमिकल एनर्जी है बैटरी की, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कैपेसिटर्स के अंदर स्टोर थी। उस एनर्जी ने चार्ज पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगानी है और वो एनर्जी स्पेंड होती है, उस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में वो स्पेंड होती है। फिर वो जो इलेक्ट्रॉन जब वायर्स में से होकर निकलता है, कोलिजन करता है उनके साथ रेजिस्टेंस के कारण, रेजिस्टेंस ऑफ वायर्स जब हम कंसिडर करते हैं तो उनके साथ वो एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट होती है। लेकिन यहाँ पर हम रेजिस्टेंस कहीं पर भी कंसिडर नहीं कर रहे। मींस हम वो कोलिजन वाला पार्ट अभी नहीं कंसिडर कर रहे। ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं ये रेजिस्टेंस लेस हैं, मींस इनकी रेजिस्टेंस बहुत कम है। फिर भी जब चार्जेस ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर कैपेसिटर, देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं, अगर यहाँ पर एक दो की जगह तीन कैपेसिटर्स होते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। यहाँ पर एक और चार्ज आना था प्लस Q3, नीचे एक कैपेसिटेंस और आनी थी C1 प्लस C2 प्लस C3, यहाँ पर एक टर्म और आनी थी C3 प्लस V3। तो वो तीन कैपेसिटर्स में भी सेम ही रिजल्ट रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट, ये कैपेसिटर हमेशा पैरेलल में ही जोड़े जाते हैं, तभी चार्जेस जो है वो शेयर होंगे। अगर आप बोलो कि सर ये एक कैपेसिटर है, इस पे चार्ज Q1 है और इसको मैंने किसी दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया, इस पे चार्ज Q1 है, और इसको मैंने किसी दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया, उस पे चार्ज Q2 है, लेकिन इनको आपस में नहीं जोड़ा। अब ये तो सीरीज कनेक्शन है, ये सीरीज है, ठीक है, दो कैपेसिटर का, बट ये आपस में नहीं जब तक जुड़े तब तक चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। दिस इज एन ओपन सर्किट, ठीक है, दिस इज ओपन सर्किट, तो ऐसा होगा। ओके, अब अगर हम एक और जोड़ देते हैं नीचे ऐसे, अब आप बोल सकते हो सर अब तो चार्जेस फ्लो करेंगे ना। इस केस में तो ऐसा नहीं है कि चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। अब दो सीरीज में है या तीनों सीरीज में है, ऐसा बोल लेंगे, क्या बोल लेंगे, यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है। इस केस में अगर आपने कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना है तो फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द टर्मिनल्स, कि कौन से दो टर्मिनल्स, एक यहाँ बनेगा लेट अस सपोज, एक यहाँ बना, ठीक है बच्चों। तो ये दो टर्मिनल्स हैं, एक A है एक B है, और इस तरह से ऊपर वाली कॉम्बिनेशन C1, ये है C2 कैपेसिटर, ये है C3, इनको हमने ऐसे जोड़ा है जैसे ये सर्किट दिया गया। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर वाले जो दो कैपेसिटर्स हैं उनकी कैपेसिटेंस आप सॉल्व कर लो सीरीज में, C1 C2 की, और वो हमारे पास आ जाएगी, वो आ जाएगी जी C12 एंड दैट विल बी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अब ये जो पूरा C12 है बच्चों, ये तीसरे के साथ तो पैरेलल में ही है ना, तो उस केस में जब आपने कॉमन पोटेंशियल लिखना है तब आपने ऐसे करना है। और यहाँ पर ये भी आपको पता है कि इन दोनों का चार्ज जिसको मैंने Q1 Q2 लिखा है एक्चुअली वो सेम ही है। इस पर भी चार्ज Q है और इस पर भी चार्ज Q है, मींस ये दोनों चार्जेस बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि आपको नजर आ रहा है दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, सीरीज में चार्ज सेम होता है। तो इस केस में अगर हम कॉमन पोटेंशियल लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे देख लीजिए। V कॉमन लिखना चाहते हैं तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज Q1 प्लस Q3। इस पे भी Q1 इस पे भी Q1, दोनों पे अलग अलग चार्ज नहीं है, लेकिन नीचे वाले पे चार्ज है Q3 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम की टोटल कैपेसिटेंस कितनी, सर्किट की, सॉरी सिस्टम नहीं सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस कितनी है? C12 जो है वो C3 के साथ पैरेलल में है, तो C12 प्लस C3, जस्ट ये आप सॉल्व कर लेंगे। और इसमें अगर आपने Q1 लिखना है, Q1 कितना है उसके लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास, और अगर आपने Q3 लिखना है उसके लिए भी है, तो लेट अस राइट दैट फॉर्मूला आल्सो, V कॉमन। देखो जी Q1 कितना है, Q1 है यहाँ पर बच्चों, Q1 का फॉर्मूला C टाइम्स V होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल है, जो टोटल चार्ज है, C हम क्या लेंगे, C हम सीरीज वाली लेंगे, C12 Q1 के लिए, और पोटेंशियल कितना लेंगे, अगर आप पूरा ले लोगे C12 तो पोटेंशियल भी उसके अक्रॉस जितना भी हमने यहाँ पर अप्लाई किया था वो सारा पोटेंशियल उसको मिलेगा जितना भी हमने दिया था। तो टोटल पोटेंशियल दिया होगा, अगर अलग अलग दिया हुआ है V1 V2 दिया हुआ है तो फिर दोनों को ऐड करके लिखना पड़ेगा, और अगर अलग अलग नहीं दिया हुआ, कॉमन दिया हुआ तो कॉमन लिख लेना। तो अगर V1 V2 अलग अलग दिया हुआ है तो ये बनेगा V1 प्लस V2 ऊपर वाला, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, तो ये बन गया हमारे पास
Q1 इज C टाइम्स V, और इस पूरी कॉम्बिनेशन का C जो है वो C12 है, और इस पूरी कॉम्बिनेशन का जो पोटेंशियल है वो V1 प्लस V2 है। इसमें प्लस करेंगे Q3। अब Q3 मतलब लेट अस सपोज इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, तो ये बन जाएगा C3 V3 अपॉन C12 प्लस C3। तो इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, सीबीएसई में भी आ जाती है, ऐसे दो कैपेसिटर जुड़े हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गिवन कि वो इजी होता है सॉल्व करने के लिए। बहुत बार तो बच्चों ये चार्ज ही गिवन होता है, तो अगर चार्ज ही गिवन है फिर तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके वी कॉमन फाइंड कर सकते हैं। तो 3 कैपेसिटर अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर एक टर्म आ जाएगी एक्स्ट्रा, और अगर इस तरह का कोई सर्किट आ गया 2 सीरीज में 1 पैरेलल में, तो सीरीज वालों को पहले सॉल्व कर लो और फिर 2 पैरेलल वाला ही रिजल्ट लगेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया। तो इन चीजों का ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां ये चीजें आपकी हेल्प करेंगी। लेट अस डू वन एग्जांपल। ये एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैरेड। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 10 वोल्ट, एंड दिस इज द सेकंड कैपेसिटर। इसकी कैपेसिटेंस है C2 विच इज 10 माइक्रोफैरेड, और अभी ये कनेक्ट नहीं हुआ, यहां से इट इज नॉट कनेक्टेड, और इसकी जो वोल्टेज है दैट इज गिवन V2, इट इज 20 वोल्ट। ठीक है बच्चों, और हमें फाइंड करना है फाइनल चार्जेस ऑन द सिस्टम। जब हम इन दोनों कनेक्ट करेंगे तो फाइनल चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फाइनल चार्जेस अगर फाइंड करने हैं तो फॉर्मूला होता है Q1F इज C1 टाइम्स V कॉमन एंड Q2 फाइनल इज C2 टाइम्स V कॉमन। ये फॉर्मूले हैं हमारे पास। तो पहले V कॉमन लिख लेते हैं। तो V कॉमन इज C1 V1 प्लस C2 V2, एंड इट इज गिवन दैट दे आर कनेक्टेड विद सेम पोलैरिटी। ये गिवन है क्वेश्चन में, तो इसलिए प्लस। अगर ऑपोजिट पोलैरिटी से बोला होता क्वेश्चन में, या कुछ भी ना बोला होता, तब भी आप प्लस लेके चलेंगे। अगर ऑपोजिट पोलैरिटी बोला है फिर माइनस आएगा यहाँ पे साइन, और C1 प्लस C2। तो इसको अभी सॉल्व कर लेंगे। ऊपर आ गया जी 50 प्लस 200, ठीक है, ये 200 हो गया, ये 50 हो गया, एंड C1 प्लस C2 विच इज 15। तो इट इज 250 डिवाइड बाय 15। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 50 by 3 volts is the common potential. Therefore, Q1 final charge is C1 times, means 5 microfarad times 50 by 3 volts. तो इसको आप सॉल्व कर लें तो ये बन गया 250 by 3 microcoulomb. Similarly, Q2F is 10 microfarad into 50 by 3 वोल्ट। अब दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हो गया, क्योंकि दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया था। इट इज 500 by 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, टोटल चार्ज स्टोर पहले जितना था उतना ही अभी होगा। हम देखते हैं इनिशियल चार्ज कितना था। तो Q1 वाज 50 माइक्रोकूलम। ये अगर हम पहले देखें, इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई किया, एंड Q2 वाज C2 V2, इट वाज 200 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज वाज 250 माइक्रोकूलम। अगर हम इन दोनों को भी आपस में ऐड कर दें तो आप देखिए आंसर वही आएगा, 250 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो भी हमें पता चल गया। कॉमन पोटेंशियल कैसे फाइंड करना है, ये सिंपल फॉर्मूला लगाना है, वो भी पता चल गया। तो इस तरह के क्वेश्चन है। ऑपोजिट पोलैरिटी का ध्यान रखना, अगर ऑपोजिट पोलैरिटी हुई तो माइनस साइन आएगा, और सेम पोलैरिटी हुई तो प्लस साइन आएगा। नाउ लेट अस सी कि भाई इनमें एनर्जी स्टोर्ड में कोई फर्क पड़ रहा है। तो इनिशियल एनर्जी देखते हैं पहले कैपेसिटर में कितनी स्टोर थी। तो U1 एनर्जी स्टोर्ड है पहले वाले में, हाफ C1 V1 स्क्वायर। दिस इज बिफोर कनेक्शन। तो मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर देना है 5 और V1 स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। तो ये 500 by 2, इट इज 250 माइक्रोजाउल। ठीक है, तो ये एनर्जी है इनिशियली। अब हमने करना है जी दूसरे की, U2 कितनी थी एनर्जी स्टोर्ड, हाफ C2 V2 स्क्वायर। अगर हम कैलकुलेट करें, C2 इज 10 एंड V2 स्क्वायर इज 400, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 200, इट इज 2000
2000 ही आया, हाँ 2000 माइक्रोजाउल। तो 2000 माइक्रोजाउल एनर्जी बच्चे दूसरे कैपेसिटर में स्टोर थी और पहले में इतनी थी। टोटल कितनी थी? टोटल यू इज 2250 माइक्रोजाउल। दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो आप देखिए कि ये मैंने कैलकुलेट करी है इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड बिफोर कनेक्टिंग देम, ठीक है, कनेक्टिंग इन पैरेलल, उनको अभी हमने कनेक्ट नहीं किया, तब ये एनर्जी थी। अब देखते हैं आफ्टर कनेक्शन टोटल एनर्जी कितनी आ रही है। आफ्टर कनेक्शन हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ Cp, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं, और V कॉमन का स्क्वायर। तो Cp इज C1 प्लस C2, दोनों को ऐड करेंगे 15 आ जाएगा हमारे पास, 5 प्लस 10, एंड V कॉमन स्क्वायर। अब कॉमन पोटेंशियल था हमारे पास 50/3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन गया 15/2 इंटू 500 का स्क्वायर, 2500 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, 9, ठीक है। तो जब आप इस फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 2083.3 माइक्रोजाउल। तो देखिए एनर्जी स्टोर्ड में क्या फर्क पड़ा। दिस इज फाइनल आफ्टर कनेक्शन, दिस इज इनिशियल। तो इनिशियल एनर्जी इज 2250 एंड फाइनल इज लेस। एनर्जी स्टोर्ड जो थी कैपेसिटर्स में वो डिक्रीज हो गई, एंड देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी डिसिपेट हुई है इन द फॉर्म ऑफ हीट। दैट लॉस ऑफ एनर्जी इज ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्जेस। और अगर आप बताना चाहते हैं कितनी एनर्जी लॉस होती है इस प्रोसेस में, तो हम इन दोनों को यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है लॉस ऑफ एनर्जी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब इस चीज का एक डेरिवेशन भी है, ये जो हमने न्यूमेरिकल में ये काम किया है लॉस ऑफ एनर्जी, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चंस में, लेकिन इसकी एक डेरिवेशन भी है जिसमें हमें वो बोलते हैं कि दो कैपेसिटर्स हैं C1 C2, पोटेंशियल्स हैं V1 V2, उनको आपस में कनेक्ट किया एंड प्रूव दैट कि देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन वी कनेक्ट द कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो अभी हम वही करने वाले हैं। तो प्रूव दैट, एक क्वेश्चन है ये, प्रूव दैट देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस when two capacitors are connected in parallel। तो दो कैपेसिटर्स हैं, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया एंड देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। ये हमें प्रूफ करना भी, ठीक है। तो वी विल कंसिडर वी हैव टू कैपेसिटर्स C1 having potential V1, charge Q1, and another capacitor is C2, potential V2 and having charge Q2, and they have been connected like this in parallel, ठीक है, and their initial energies will be half C1 V1 square and U2 is half C2 V2 square. After connecting U टोटल हमें निकालना है, विच इज हाफ Cp V कॉमन का स्क्वायर। तो ये हमारे पास है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा हाफ C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं, और V कॉमन का स्क्वायर, V कॉमन इज C1 V1 प्लस C2 V2, उसका स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अभी हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ देखो C1 प्लस C2 से एक ये टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, ओके, एंड दिस इज द U फाइनल, ठीक है, ओके। नाउ डेल्टा U, द चेंज इन एनर्जी, वी विल कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी। हमें नहीं पता भी लॉस होना है या क्या होना है, बट वी आर कैलकुलेटिंग द चेंज इन एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी हम लिख देते हैं UI माइनस UF। अगर ये टर्म पॉजिटिव आ गई, UI माइनस UF अगर पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब है कि देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, मींस UI बड़ा था और UF जो है वो छोटा है, ठीक है। तो UI कितना है? UI बच्चे यहाँ पे इन दोनों का सम है, इन दोनों का, क्योंकि इनिशियली ये दोनों एनर्जीज थी। एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी एडेड लाइक स्केलर्स। तो दिस इज इनिशियल एनर्जी एंड दिस इज फाइनल एनर्जी। जस्ट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ
मैं ये स्क्वायर खोल रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि बाद में भी हमें खोलना ही पड़ेगा। तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2, ये सारा कुछ ब्रैकेट में आ गया हमारे पास। और उसके साथ साथ हमारे पास ये नीचे वाली टर्म C1 प्लस C2 आ गई। अब हम एलसीएम लेंगे। देखो C1 प्लस C2 सिर्फ इसके नीचे है, इन दोनों के नीचे नहीं है, तो हाफ कॉमन ले लिया मैंने ब्रैकेट से बाहर और बाकी मैंने एलसीएम लेना। एक बड़ी लंबी सारी टर्म बनेगी यहाँ पे, कोई बात नहीं। देखो तो यहाँ आ गया C1 प्लस C2, एलसीएम ले लिया और ये C1 प्लस C2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये जो सेकंड टर्म है इससे भी मल्टीप्लाई होगा जब एलसीएम लेंगे। तो मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। C1 V1 स्क्वायर को मैं इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो पहले आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये इस पहले वाले से मल्टीप्लाई। अब दूसरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा C1 C2 V1 स्क्वायर, तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई कर दी। अब ऐसे ही मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एक बार आएगा C1 C2 V2 स्क्वायर और जब सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। देखो यहाँ पर C2 V2 स्क्वायर है, यहाँ एक C2 है तो बन गया C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। और बाकी वाली ये जो टर्म्स हैं ये माइनस हो जाएंगे कि यहाँ माइनस साइन है, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब देखते हैं, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अभी देखते हैं इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो इसमें से ये टर्म इससे कैंसिल हो गई और प्लस C2 V2 स्क्वायर ये टर्म इससे कैंसिल हो गई। C1 C2 हर जगह देखो, हर किसी में कॉमन है। ये देखो C1 C2 यहाँ पर भी है, C1 C2 यहाँ पर भी है, C1 C2 यहाँ पर भी है। तो इस C1 C2 को हम बाहर निकाल सकते हैं कॉमन, हाफ C1 C2, और नीचे वाला भी जो टर्म है ये भी कॉमन है C1 प्लस C2, ऐसे लिख लिया। ब्रैकेट में क्या बचा? ब्रैकेट में बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 विच इज V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास चेंज इन एनर्जी आया। अब इसको एनालाइज करेंगे। इसमें देखो ये सारे टर्म C1 C2 C1 प्लस C2 ये सब पॉजिटिव हैं और यहाँ किसी सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर हो रहा है। अगर मान लो छोटा आ जाता आंसर 1 से, 0 से मींस नेगेटिव भी आ जाए तब भी उसका स्क्वायर होगा और पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो मींस ये सारी की सारी टर्म जो भी हमने कैलकुलेट करी है इट इज ग्रेटर देन 0, इट इज ए पॉजिटिव टर्म। इसका मतलब है कि डेल्टा U इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा U ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि UY माइनस UF इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि इनिशियल एनर्जी बड़ी थी, फाइनल एनर्जी जो है वो छोटी है। तो ये हमें पता लग गया देयर इज लॉस इन एनर्जी एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दैट लॉस इन एनर्जी, दिस इज द अमाउंट। ये एक्सप्रेशन लर्न कर लो कि जब भी दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ेंगे अंडर द गिवन कंडीशंस, ये वाली गिवन कंडीशंस, तब ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। बट अगर कंडीशन सेम नहीं है, ऑपोजिट पोलैरिटी है, या इसमें कंडीशन है कि भाई एक कैपेसिटर अनचार्ज है, ऐसा कुछ है, तो फिर आपने ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगाना। अगर अनचार्ज है तो आप कर सकते हो, V2 0 पुट कर दो, बाकी आंसर सेम है। ऑपोजिट पोलैरिटी है तो उससे क्या डिफरेंस आएगा दैट यू हैव टू सी। बट न्यूमेरिकल में जब हम करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, तब हम ये ऐसे फॉर्मूला नहीं लिखते, तब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी एंड आफ्टर कनेक्शन, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जैसे हमने अभी किया था, और फिर वैसे किया जाता है। तो ये है शेयरिंग ऑफ चार्जेस एंड कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, ये डेरिवेशन जो लास्ट अभी करी है 3 नंबर में एज इट इज आ चुके। चलिए अभी एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है हमारे पास, एक कैपेसिटर ऑफ 200 पिकोफैरेड, ये पिको है 10 की पावर माइनस 12, इज चार्ज्ड बाय 300 volt battery. The battery is disconnected. बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया and the capacitor given जो दिया था is connected to another
चार्ज्ड कैपेसिटर, अनदर चार्ज्ड कैपेसिटर, वो भी चार्ज है पहले से, नहीं चार्ज नहीं है, अनचार्ज है, अनचार्ज कैपेसिटर 100 पिकोफैरेड, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड जितना भी था उसमें चेंज फाइंड करना है, मींस डेल्टा यू फाइंड करना है। तो चेंज फाइंड करना है, डिक्रीज पूछा हो पॉजिटिव लिखना आंसर, ठीक है। चेंज बताना है तो आपने आंसर में लिखना है लास्ट में जाके कि इट इज डिक्रीज्ड, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें इनिशियल एनर्जी स्टोर कितनी है। देखो सिंगल कैपेसिटर था हमारे पास, उसमें हाफ C1 V1 स्क्वायर लगेगा सिंपली इनिशियल एनर्जी स्टोर के लिए, क्योंकि दूसरा वाला अनचार्ज था, उस पर पोटेंशियल ही नहीं है इस पे ना, तो इसमें तो पहले कोई एनर्जी स्टोर नहीं है। तो ये बन गया हाफ इंटू 200 इंटू V1 स्क्वायर मीन्स 300 का स्क्वायर। तो ये बन गया जी, ये कट गया, 100 आ गया यहाँ पे, 300 का स्क्वायर 9, 1 0 4 जीरोज आ गई और 2 जीरोज यहाँ से आ गई। माइक्रो नहीं, पिको जाउल। पिको कितना होता है, ये बन गया 9 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻12 जाउल, ठीक है। तो पिको का मतलब होता है 10⁻12। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10⁻6 जाउल, ठीक है, या माइक्रो जाउल में भी आप लिख सकते हैं। तो दिस इज इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड। नाउ आफ्टर कनेक्टिंग V कॉमन का फॉर्मूला भी बनेगा बच्चों, C1 V1 प्लस दूसरी वाली टर्म 0, क्योंकि वो पहले से चार्ज नहीं था, अपॉन C1 प्लस C2। तो व्हाट इज C1 V1? C1 इज 200 एंड V1 इज 300, ये टर्म बन गई। और नीचे दोनों को हमें ऐड करना है, तो 200 प्लस 300, 200 प्लस 100 इट इज 300, ठीक है, ऐसे है। अब यूनिट्स की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि नीचे भी हमारे पास पिको फैरेड आएगा और ऊपर भी C की वजह से पिको आएगा, वो पिको कट जाएगा, हमें टेंशन नहीं लेनी। तो ये हो गया जी 200 वोल्ट्स। तो 200 वोल्ट्स अभी वोल्टेज आ गई जब दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। पहले कितनी थी, 300 वोल्ट। एक अकेला कैपेसिटर जो हमें दिया गया था 200 माइक्रोफैरेड का, 200 पिकोफैरेड का, उसके अक्रॉस वोल्टेज थी पहले 300 वोल्ट। लेकिन जब हमने उसको कनेक्ट कर दिया दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ, ऐसे इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये पोटेंशियल चेंज हो गया और वो बन गया 200 वोल्ट, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, अभी हमें निकालनी है फाइनल एनर्जी UF, तो दैट इज हाफ CP V कॉमन का स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे, 300 हो गया CP और कॉमन पोटेंशियल इज नाउ 200 उसका स्क्वायर। तो ये बन गया हाफ इंटू 300 इंटू, ये बन गया 40000 है ना, ठीक है। तो ये बनेगा, अब यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं, ये बन गया 6 इंटू 10⁻6 पिको जाउल। अभी पिको जाउल में चल रहा है क्योंकि देखो कैपेसिटेंस मैंने ना पिको फैरेड में ही पुट करी है। अभी इस पिको को यहाँ कन्वर्ट कर लेंगे, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड, दिस इज द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड, एंड व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी डेल्टा यू? इट इज 3 इंटू 10⁻6 जाउल, एंड दिस इज द लॉस इन एनर्जी व्हेन वी हैव कनेक्टेड दीज टू कैपेसिटर्स। हाँ जी बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमें एक कैपेसिटर गिवन है 2 माइक्रोफैरेड का, उसको चार्ज किया गया है और सर्किट डायग्राम साथ में गिवन है, और उसने बोला कि जब जब पोजीशन 1 से स्विच को यहाँ जोड़ देंगे पोजीशन 2 के साथ, तब उसमें एनर्जी जो डिसिपेट होगी वो टोटल एनर्जी की कितनी परसेंटेज है वो हमें फाइंड करना है। मतलब बेसिकली हमें डिसिपेटेड एनर्जी फाइंड करनी है, कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई। बट द थिंग इज कि इस क्वेश्चन में बैटरी की वोल्टेज नहीं पता हमें, वो नहीं गिवन, ठीक है। फिर भी आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर पाते हैं तो ट्राई करिए, जरा दिमाग लगाइए। सोल्यूशन देखो बहुत आसान है। देखो जब आप इसको, अभी ये चार्ज हुआ पड़ा है कैपेसिटर, इस पे कुछ क्यू चार्ज होगा क्योंकि बैटरी तो लगी हुई है ना, तो क्यू चार्ज होगा। अगर आप इसको इसके साथ जोड़ दोगे तब भी सिस्टम का टोटल चार्ज क्यू ही रहेगा ना, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व है। हाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा चार्ज इसको मिल जाएगा, बट हमें तो लॉस इन एनर्जी निकालना है, हमें अलग अलग थोड़ी निकालना है इसकी एनर्जी कितनी इसकी कितनी। अलग अलग निकालना हो तो अलग अलग Q1 Q2 चाहिए, बट हमें अलग अलग नहीं निकालना। हमें ये बताना है कि इनिशियल एनर्जी इतनी है सर और फाइनल इतनी है।
तो इनिशियल देखो, अगर मैं लिख सकूं तो ये लिख सकता हूं हाफ क्यू स्क्वायर बाय, सिर्फ यही वाला कैपेसिटर, उसके साथ तो जुड़ा ही नहीं हुआ, तो बाय C1। तो ये बन गया जी क्यू स्क्वायर बाय 2, C1 कितना है इंटू 2, तो ये बन गया क्यू स्क्वायर बाय 4। दिस इज इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी चार्ज सेम रहेगा, हाफ क्यू स्क्वायर, चार्ज इज कंजर्व ना, बट कैपेसिटेंस अभी इसके साथ जब ये जुड़ जाएगा पैरेलल में, टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगी 10 माइक्रोफैराड। इसको मैं लिखूंगा C1 प्लस C2 क्योंकि पैरेलल में है, तो क्यू स्क्वायर बाय 2 और इन दोनों को जोड़ के आ गया 10, तो ये बन गया क्यू स्क्वायर बाय 20। हमें फाइंड करना है डेल्टा यू। डेल्टा यू क्यू स्क्वायर बाय 4 माइनस क्यू स्क्वायर बाय 20, तो ये आ गया क्यू स्क्वायर कॉमन 20 LCM यहाँ पे हमारे पास, तो ये बन गया जी 5 माइनस 1, it is q square into 4 by 20 which is 1 by 5, तो ये बन गया q square by 5 डेल्टा u। अब डेल्टा u q square by 5 है, ui माइनस uf डिवाइडेड बाय ui इंटू 100%। अगर परसेंटेज में लिखना हो तो यही होता है ना, चेंज इन एनर्जी। ओके, ui माइनस uf तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हमने, वो है क्यू स्क्वायर बाय 5 और ui है क्यू स्क्वायर बाय 4 इंटू 100%। इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर विल बी 80%। चलो, दो कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2 आर चार्ज टू 120 वोल्ट एंड 200 वोल्ट। C1 पे वोल्टेज है 120 वोल्ट, C2 पर है 300 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। इट इज फाउंड दैट बाय कनेक्टिंग देम टुगेदर, अगर हम उनको आपस में कनेक्ट कर दें, द पोटेंशियल ऑन ईच वन कैन बी मेड जीरो। अगर हम उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें C1 और C2 को, तो दोनों पे जो पोटेंशियल है बच्चे वो जीरो हो गया, मतलब कॉमन पोटेंशियल जीरो है, बस ये कंडीशन है, कॉमन पोटेंशियल इज जीरो बस। तो आपने बताना है इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है। 5C1 इज इक्वल टू 3C2, 3C1 is equal to 5C2, 5C1 plus 3C2 equal to, नहीं ये नहीं है ऑप्शन, मैं सही वाले ऑप्शन डालूंगा जो एक्चुअली आए हुए हैं। ये है जी 3C1 plus 5C2 equal to 0 and the D option is 9C1 is equal to 4C2। इसमें से कंडीशन फाइंड करनी कौन सी है, तो ये कॉमन पोटेंशियल जीरो कर दो। V कॉमन कितना हुआ, V कॉमन हुआ C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, दिस इज इक्वल टू 0, तो C1 प्लस C2 वैसे 0 हो गया। अब C1 V1 120 प्लस C2 V2 300 इक्वल टू 0। अब जो कॉमन आता है कॉमन निकाल लो, यहाँ 60 कॉमन आ रहा है ना, 2 है, यहाँ में स्प्रिंट है 2 है, तो C ऑप्शन इज करेक्ट। और ये जस्ट 2C1 प्लस 5C2 इक्वल टू 0 ये है। तो ये क्वेश्चन 2013 में आया IIT में मेंस में। ये पिछले वाला क्वेश्चन जो था ये 2011 में आया था, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज a parallel plate capacitor of separation D, separation D है, plate area is A, such that a uniform field E is set up, is A option half epsilon naught E by A D, B option epsilon naught E square by A D, C option epsilon naught E square into A D, and D option is 1 by 2 epsilon naught E square by AD। हाँ जी बच्चों,
तो इसमें हमें बताना है एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो एनर्जी बहुत आसान है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू CV स्क्वायर। सी का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। वोल्टेज को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखना आना चाहिए ना, आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्टेज बाय डिस्टेंस फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, और अगर यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज -dV/dr। जो बच्चे साथ साथ हर एक लेक्चर पढ़ रहे हैं, उसको लर्न कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, वो एक सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं होते, बट द थिंग इज कि आप कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो, आप चीज़ों को रिवाइज करते हो, रिपीट करते हो, नहीं करते, ये चीज़ें हैं सारी। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD। तो इस तरह के डायरेक्ट फॉर्मूले ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन फॉर्मूला ही भूल जाएगा तो फिर क्या कर लेंगे हम, फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए फॉर्मूले रिवाइज करने बहुत ज़रूरी हैं, सारे के सारे फॉर्मूले रिवाइज करो अच्छे से।